नमस्कार किसान मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ के सबसे पॉपुलर फफूंदनाशक पायक्सर के बारे में। तो पायक्सर किस अवस्था में सोयाबीन में डालना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कीमत क्या है और मात्रा, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, अब बात आती है कि पायक्सर को हम किस अवस्था में डाल सकते हैं, इसके डालने का सही समय क्या है। तो किसान साथियों, मैं बता दूं कि जैसे ही फूल अवस्था से जिस फली अवस्था में जो सोयाबीन प्रवेश करती है, यानी कर बनने की अवस्था होती है, जब हम अपने सेकंड स्प्रे की तैयारी करते हैं उस वक्त हमको इसको डालना चाहिए, क्योंकि इस वक्त फसल बहुत ही संवेदनशील अवस्था में होती है। इस वक्त अगर फंगस लगती है तो निश्चित तौर से फसल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आप सेकंड स्प्रे लें, यानी 30 से 40 दिन बाद, उस वक्त आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा। जहाँ तक इसमें इसके केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें 2 केमिकल शामिल है। तो इसमें प्रथम केमिकल है वो है पाइक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लेक्साफायरोड। फ्लेक्साफायरोड जो केमिकल है, ये विशेष तौर से भूमि से उत्पन्न होने वाली जो फफूंद है, जो ज़मीन से उत्पन्न होने वाली फफूंद है, उसके लिए ये कारगर है। ये विशेष तौर से बीज उपचार में प्रयोग होता है। और ज़्यादातर दूसरे केमिकल की बात है तो दूसरे केमिकल में पाइस्ट्रोबिन, जो विशेष तौर से पत्ती धब्बा रोग, अल्टरनेरिया, जो सोयाबीन पे जो रोग आते हैं, विशेष तौर से पत्तों पर आने वाले जो फफूंद जनित रोग हैं, उनको ये बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर लेता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जैसे कि आप 25-40 दिन बाद इसका स्प्रे करते हैं तो विशेष तौर से ये पत्तों द्वारा फोटोसिंथेटिक क्रिया करता है, जो कि विशेष तौर से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण पत्तों में विशेष तौर से क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है। और क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से कहीं न कहीं जो फलियाँ हैं वो मजबूत बनती है और उनमें जो दाना है वो बोल्ड बनता है। जहाँ तक इसके प्रति एकड़ डोज की बात की जाए तो आपको 120 ml लेना है, यानी कि आप पर टंकी 10 ml ले सकते हैं। 10 से 12 ml आप पर टंकी के हिसाब से डोज लें। जहाँ तक कीमत की बात की जाए तो प्रति एकड़ इसका खर्च 900 से 1000 रुपये के आसपास होगा, यानी कि 120 ml आपको 900 से 1000 रुपये के आसपास मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इसका जो ड्यूरेशन टाइम है, जो फसल के ऊपर फफूंद को कंट्रोल करने का, वो बहुत ही अच्छा है। ये 15 से 20 दिन तक फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। जहाँ तक इसके डालने का जो सही समय है, जो स्प्रे का जो सही समय है, वो सही समय है कि आप फसल जैसे ही 40 से 45 दिन के आसपास हो, यानी कि आप सेकंड स्प्रे लें, उसमें इसका प्रयोग ज़रूर करें। क्योंकि सेकंड स्प्रे लेते समय अगर इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से उस वक्त जैसे ही सोयाबीन में जो कर बनते हैं, जो छोटे छोटे सोयाबीन के जो कर होते हैं, जो फली अवस्था में जैसे ही सोयाबीन जाती है उस वक्त इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर से ये फलियों को मजबूत बनाती है। और पत्ते जहाँ तक हरे रहेंगे तो निश्चित तौर से जो पत्तों का रस है वो कहीं न कहीं फलियों में जाएगा और उस कारण जो फलियाँ हैं वो मजबूत बनेंगी और दाना भी बोल्ड निकलेगा। तो इस तरह से आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो 100% आपकी सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही बढ़िया होगा। तो सही समय और सही जानकारी के साथ ही आप इसका स्प्रे करें तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आप ले पाएंगे।